हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर थर्ड और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम कम्युनिकेशन यूनिट के जो रिसेंट ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का यूजीसी नेट एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पीवाई के उसके क्वेश्चन भी मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे इस यूनिट से। प्लस हम अपडेटेड सिलेबस की बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन जो है आप पूछे जाने लगे हैं ताकि आपको सिलेबस और अच्छे से समझ में आ सके। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के इसी तरह की जो वीडियोस मैं लेकर के आऊँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना नेट किए भी 35,000 रुपीज पर मंथ आप फेलोशिप ले सकते हैं अगर आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको 35,000 रुपीज मिलेंगे पर मंथ अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो। और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तब 37,000 रुपीज मिलेंगे पर मंथ अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको वीडियो बना करके। बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। मेक श्योर आप चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को जरूर देखें, अदरवाइज इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। और गाइज देखो, मैं इस क्लास को आपको अपकमिंग सेशन में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप क्लास को एंड तक देखिए। ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि आप आज की इस टाइम पे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कम्युनिकेशन यूनिट से। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एग्जामिनर इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहा है। इसके अलावा सिनेमा से रिलेटेड आ रहे हैं, जो आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इसके अंदर सिनेमा एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि अपडेटेड सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी कंप्लीट सिलेबस में कहीं भी सिनेमा मेंशन नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, मूवीज से रिलेटेड और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है अपने आप को। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर फैक्टर्स होते हैं, तो इसको आपको समझना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो मैं बता दूं, वैसे तो ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कम्युनिकेशन यूनिट का, लेकिन अब ये तो पूछा ही जाता है, प्लस इससे हटके भी दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैंने अपने पेड कोर्स में ना सिर्फ इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि करके, बल्कि जो भी रिसेंट ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का उन टॉपिक्स को भी मैंने अपने पेड कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप चाहें तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके लिए अलग से ऐप हमारी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। हमने सिनेमा के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर ले लिया है जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड कंप्लीट चीज़ें उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करी हैं। सो वो जो लेक्चर है वो हमारे कंटेंट में अवेलेबल है जो पेड कोर्स का है। ओके, तो गाइस देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके अभी यूजीसी नेट जून 2025 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन था, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आईसीटी के से रिलेट करता है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन आ गया इसके अंदर, तो हमने सोचा कि इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। सो गाइस देखो, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है हमारी। तो स्मार्टफोन हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। ईमेल हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में, टेक्नोलॉजी हाँ बिल्कुल है। व्हाट्सएप है, बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भी हो जाता है। लेकिन जो न्यूज रीडर होते हैं ना, न्यूज रीडर कौन होता है, जो आपके सामने न्यूज चैनल पे बैठ करके न्यूज पढ़ रहा होता है, समझा रहा होता है आपको, उसे न्यूज रीडर कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जून के एग्जाम में पूछा होता है यूजीसी नेट में। तो और ये क्वेश्चन भी आपके जून में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में। सो क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू 4 C's ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग। तो अगर आपको अच्छे से राइटिंग करनी है, इफेक्टिव राइटिंग करनी है, तो ये बताना है कि इसमें से जो 4 C's ऑफ होते हैं इफेक्टिव राइटिंग के, वो इसमें से कौन सा नहीं है। नॉट पर्टेन का मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में नहीं है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो आपको बताना है कि ये इन चारों में से ये बताइए कि भाई कौन सा ऐसा सी है जो कि आपका सक्सेसफुल राइटिंग करने में योगदान नहीं देता है। तो कंसाइज होनी चाहिए राइटिंग, बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब संक्षिप्त तरीके से लिखी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा क्लियर होनी चाहिए, जो भी आपने लिखा है एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए सभी को, बिल्कुल आना चाहिए। करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, गलत लिखोगे तो क्या फायदा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो कनेक्ट है ना, वो यहाँ पर उसका जो है 4 C's में नहीं आता है। जो 4 C's होते हैं वो होते हैं क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज एंड करेक्ट। ये 4 C's होते हैं जिसको कि आपको याद रखना है।
तो गाइस यहाँ पर कनेक्ट जो है हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा आई थिंक। इसके अलावा गाइस देखो, ये क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट जून 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाई का क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन था मास मीडिया से, यानी जो मूवी से रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, ड्रामा और आर्ट और ड्रामा से रिलेटेड। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो न्यू दिल्ली में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी जो है वो दिल्ली में है। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, है ना, यहाँ पर देखो एक, सॉरी ए का हो जाएगा फोर्थ। तो अगर यहाँ पर देखो ए का फर्स्ट है, ए का सेकंड है और ए का थर्ड है, यहाँ केवल यहीं पर ए का फोर्थ है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इन चीज़ों की, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, फिर ये तो जो पुणे में है वो है आपका नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया। इसके बाद जो आपका नोएडा में है, दैट इज एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी, और लखनऊ में आपका भारतेंदु नाट्य अकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन था, मास मीडिया से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं जल्दी से फटाफट से, ये भी आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून एग्जाम में अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है एग्जाम का। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वो बोला जा रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप शब्द यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप विदाउट शब्द जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, तो जो हमारे शरीर की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। शाउटिंग मतलब किसी के ऊपर चिल्लाना, तो चिल्लाने में तो शब्द यूज हो जाएंगे ना, तो ये तो नहीं हो सकता। जेस्चर का मतलब होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब हम किस तरीके से हाथों को चला रहे हैं, हाथों को घुमा रहे हैं, मुंडी को आगे पीछे कर रही हैं, तो ये हमारे जेस्चर्स होते हैं। तो ये भी हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी शब्द का यूज नहीं होगा, है ना। कन्वर्जेशन ऑन टेलीफोनिक कॉल, तो यहाँ पर तो शब्दों का यूज हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा, यानी कि ए, सी और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बने हैं, और लास्ट सेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, इनमें से कौन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है। तो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, जो कम्युनिकेशन यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है उसको प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जैसे जर्नलिस्ट हो गया, तो जर्नलिस्ट क्या करते हैं, जो संवाददाता होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी प्रोफेशनल तरीके से जो है कम्युनिकेशन करते हैं। एडवर्टाइजर, न्यूज़ रीडर और स्मार्टफोन, तो गाइस देखिए, जर्नलिस्ट करते हैं, एडवर्टाइजर करते हैं और न्यूज़ रीडर करते हैं, ये सब लोग प्रोफेशनल तरीके से जो है कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन। कि स्मार्टफोन तो आपका फ़ोन है, वो तो आप कुछ भी मतलब तो एज ए टेक्नोलॉजी तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल का पार्ट नहीं होगा। उस पर आप नॉन प्रोफेशनल चीज़ें भी कर लेते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे ना दोस्तों से बातें कर लेते हो, चिट्ठियाँ लेते हो। तो जो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन का ही एक क्वेश्चन है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो है उसके अंडर का टॉपिक है ये। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। अब देखो गाइस, जैसे मैंने आपको, अच्छा मैं ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने आज की क्लास ली है, ये एक मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी भी क्लास मैंने ले ली है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने करवा दिया है। आज मैंने कम्युनिकेशन की रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक बता दिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। आज क्लास नंबर 3, इसी तरीके से क्लास 4, 5, 6 इस तरीके से आती रहेंगी जब तक हमारी कंप्लीट यूनिट कवर नहीं हो जाती। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, फर्स्ट सेकंड क्लास, उसको भी आप जरूर अटेंड करें, इससे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो रिसेंट ट्रेंड है उसको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब वैसे देखो, आप हमारे पेड कोर्स में इनरोल कर सकते हो, बिकॉज हमने अपने पेड कोर्स के अंदर ना सिर्फ सिलेबस आपको करवाया हुआ है, बल्कि जो रिसेंट ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसको भी फॉलो करते हुए इन टॉपिक्स को भी हमने कवर करवाया हुआ है। यानी कि जो आपकी प्रिपरेशन है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। आज 19 तारीख है, आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर और अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है न्यू20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा, यहाँ पे आपको पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम। कोर्सेज की बात करूँ, इन कोर्सेज में आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट वो भी बाइलिंगुअल होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे वो भी आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएंगे।
पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कूपन कोड न्यू20 इसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। आज 19 अगस्त है, 19 और 20 अगस्त की सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर और है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, फिर ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद रेगुलर फीस जो चलती है वही चलेगी। तो आप फटाफट से इनरोल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट के साथ जो यूजीसी नेट या सेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।